एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो गाइस टाइम हुआ है, शाम के बजे हुए हैं 7:30 और यहाँ पे लगा रहे हैं हम रूम में बेड। और पेंट इसमें पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी पीछे की दीवार जो सेम थी ऑरेंज कलर की, वो ऐसे ही रखी है। इस पे हम बाद में कुछ करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, अभी कुछ पूरा डिसाइड नहीं है। तो यहाँ पे रूम का पेंट देखे कितना अच्छा लग रहा है। मतलब जो कलर है वो तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन पेंट में चमक कितनी है। दूर से ही मतलब दीवारों में चमक आ रही है, बहुत प्यारी। और जब रूम को बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, जो पीछे की दीवार है वो ही दिखाई दे रही है, तो लग नहीं रहा है कि पेंट हुआ है, क्योंकि दीवार अभी वो ही है। और इस पेंट को ना हटवाने का मेरा मन भी नहीं करता है, क्योंकि ये पेंट बहुत ही बढ़िया है। जो टेक्सचर हो रहा है पीछे, जो दीवार पे टेक्सचर हो रहा है, ये बहुत बढ़िया है। इसकी हमने धुलाई कर दी है, तो ये एकदम से ना चमक गया है। और ये दीवार वो की वही सेम है, तो इस वजह से लग नहीं रहा है कि पेंट हुआ है। जब रूम के अंदर घुसते हैं तभी लग रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगा के पूरा इस रूम को साफ कर दूंगी। रूम बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, क्योंकि खाली इसमें बेड ही पड़ा हुआ है। अभी जो बच्चों की स्टडी टेबल है वो लगेगी, एलईडी लगेगी, और जो भी सामान इसमें था वो सब लगा के इसको आज कंप्लीट कर देंगे। पर्दे वगैरह सभी उतार लिए थे, तो मैं सोच रही थी कि पर्दे बाद में धुलूंगी, नहीं तो बाहर पेंट होगा उसकी भी धूल आएगी, वो भी पर्दों पे जमेगी। और पूरे घर में आप देख ही सकते हैं सामान किस तरह से फैला हुआ है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ सामान को लगाऊं, कितना लगाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी एक कमरा कंप्लीट हुआ है, चलो उस कमरे का तो काम निबट ही गया है। और यहाँ पे ये गद्दा जो है जो बेड पे बिछा हुआ है ना, इसके किनारे से इसकी पट्टी ना थोड़ी हटी हुई थी। मैंने सोचा चलो साथ साथ इसको भी सिल ही देती हूँ अभी। और बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ, लेकिन जैसे ही इस पर बेडशीट बिछ जाती है, मुझे दिखाई नहीं देती ना, तो फिर मुझे याद नहीं रहती। अब जैसे ही गद्दा डाला और ये फटा हुआ मुझे दिखा, तो मैं तुरंत ही सुई लेके आई। मैंने कहा आज इसको सिलूंगी पहले। और अभी इस कमरे में बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि सारा सामान लगाना है। सामान वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बच्चों की जो अलमारियाँ हैं ना वो सारी सेट करनी है। बुके भी हैं, कपड़े वगैरह हैं, वो सब लगाने हैं। और यहाँ पे मशीन को लगा दिया था मैंने इको टब पे। ये अपना टब जो है ना, जो अंदर का इसका टब है, उसको ये 50 धुलाई के बाद क्लीन करती है। और कपड़े बहुत ज़्यादा धुले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 50 धुलाई हो जाती हैं। ये मुझे लग रहा है 15-20 धुलाई के बाद ही इसको साफ़ करने के लिए इसका अलार्म बोल जाता है। तो मैंने सोचा पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर पर्दे वगैरह जो भी हैं वो सब धुलती रहूँगी। और यहाँ पे ये एक पार्सल मेरा आया था। इसमें ये 4 जो है स्टैंड ऐसे निकले हैं, जिसमें कि रिमोट और अपना चश्मा या पेन वगैरह कुछ भी हम रख सकते हैं। तो ये 4 आए थे, मीशो से मैंने मंगाए हैं। इनको कहीं भी दीवार पे लगा दूंगी, जिस जगह मुझे कंफर्टेबल लगेगा वहाँ पे लगा दूंगी। तो इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना वो उसमें रखी रहेंगी, क्योंकि चश्मा इधर उधर होता है तो उस पर स्क्रैच भी आ जाते हैं। और यहाँ पे ऊपर ना बंदर आ गए थे। सुबह का टाइम है, ये सुबह का मेरा वीडियो है। बहुत सारे बंदर आए थे और आम भी बहुत सारे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो बंदरों को खिला देती हूँ। और इनको खाते देखना सच में दिल को बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन मैं ना बाहर तो कहीं जाती नहीं हूँ, और यहाँ पे अगर बंदरों को मैं रोज़ रोज़ खिलाऊँ ना, इनको मेरा बहुत मन करता है खिलाने को, लेकिन ये फिर रोज़ यहीं आने लगेंगे और रोज़ ही इतना परेशान कर देती है। मतलब बहुत सारे तो इसने मेरे गमले तोड़ दिए हैं। जैसे ही बंदर ऊपर आते हैं ना, इनके पीछे ऐसे भागती है कि नीचे ये नहीं देखती कि गमला भी रखा हुआ है। अभी यहाँ पे एसी के ऊपर भी एक टूटा हुआ गमला रखा हुआ है, जो कि सुबह ही आके ऊपर मैंने रखा है। तो जो छोटे छोटे बंदर होते हैं वो तो इससे डर जाते हैं, लेकिन बड़े बंदर क्या करते हैं, कोने पे बैठ जाएंगे और इसको ना चिढ़ाते रहेंगे। ये नीचे से भौंकती रहेगी और वो आराम से बैठे रहेंगे। तो यहाँ अब एक एक दो दो आम ना सभी के हिस्से में आ गया है। इस बंदरिया के पास बच्चा था, तो इसको यहाँ पे मैंने 2 दे दिए हैं। ऊपर जो नीचे नहीं आ रहे थे ना, उनके लिए ऊपर ही फेंक दिए हैं। अब ये आराम से बैठ के खा रहे हैं, और इनको देख के ना मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। और यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं नीचे, और यहाँ रखूँगी छोले बनने के लिए। तो इसमें जो खड़े मसाले होते हैं ना, जो मोटे मसाले होते हैं, वो मैं डालती हूँ। ये एक छोटा सा कंटेनर ले रखा है मैंने जाली वाला, इसी में चाय की पत्ती डाल दूँगी। तो इसके लिए ना हमें अलग से कोई पोटली बनानी नहीं पड़ती, या चाय की पत्ती ऐसे ही नहीं डालनी पड़ती। तो सारी चीज़ें इसी में करके मैं डाल दूँगी। इसमें मैंने डाला है लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और हरी इलायची और चाय की पत्ती। सारी चीज़ डाल के इसको इसमें रख दिया है, और इसमें बेकिंग पाउडर, नमक डाल के और छोले डाल दिए पानी डाल के। तो यहाँ पे इंडक्शन पे इसको बनने के लिए रख दूँगी। उधर हमारे चावल बन रहे हैं, और अभी टाइम हुआ है 6:30 बजे का। तो जल्दी से खाने का काम निपटाऊंगी, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि किचन हमें खाली करना होगा, किचन में पेंट होगा, तो इसलिए सारा काम खाने का जल्दी से निपटा के रखूँगी। तो यहाँ पे जो भी सामान इधर उधर रखा हुआ है, ये ड्रो वगैरह तो शायद मुझे अभी नहीं निकालनी पड़ेंगी, इनके अंदर तो बाद में होगा, लेकिन बाहर बाहर का जो सामान है ना वो सारा हटाना होगा।
तो चावल बना लूँगी, छोले, रोटी वगैरह सभी बना लूँगी। तो रोटी के लिए जो आटा है ना वो थोड़ा कम था, तो यहीं पे हमारी चक्की रखी हुई है। ऊपर का जो सामान है ना अभी थोड़ा नीचे ही है, घिसाई वगैरह नहीं हुई है तो इस वजह से। और चक्की में नीचे पहिए लगे हुए हैं तो इधर उधर ले जाना इसको आसान रहता है। और मुझे आटा ख़त्म होने की ना बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि चक्की है, जब भी ख़त्म हो जाता है तो ये फटाफट से पीस देती है। मतलब बनाने लायक तो ये देखो थोड़ी सी देर में 5 मिनट भी नहीं लगती हैं, इतने एक टाइम की रोटी बनाने लायक आटा ही तैयार कर देती है। और यहाँ पे ये जो थैला है ना इसकी जो लास्टिक है वो भी थोड़ी ढीली हो रही थी, तो इस पे ऊपर से मैं दूसरी रबड़ लगा दूंगी। और इसको लगाना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो आटा ना बहुत ज़्यादा उड़ता है। अगर ऐसे ही मैं इसको बिना लगाए ऐसे ही आटा पीसूँ तो आटा जैसे ऊपर से गिरेगा तो बहुत ज़्यादा इधर उधर उड़ता है, जमता है, धूल सी जम जाती है। तो इस वजह से थैला लगाना पड़ता है। ये इसके साथ आया था तो बहुत ही हल्के से कपड़े में ये बना हुआ है। और इसे बनाने का ना मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, लेकिन जब पीसने लगती हूँ ना, कुछ भी पीसती हूँ तब याद आता है, ये वैसे याद नहीं रहता। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने गेहूँ इसमें डाल दिए हैं, चक्की ऑन कर दिया। अब इसके हैंडल को सेट कर दूंगी कि कितना बारीक कितना मोटा आटा हमें पीसना है। तो यहाँ से इसको सेट करके और बस अब फटाफट से हमारा आटा पिस जाएगा। तो ये जो इसमें अभी आटा पीसा है ये मोटा था, ये मैंने ऊपर से इसमें डाल दिया है। और अब करूँगी अपने बाकी के काम। और गेहूँ भी मैंने यहीं पे रखे हुए हैं, ऊपर से गेहूँ लाके ना यहीं पे रख लिए थे। और इधर हमारे छोले भी बॉईल हो गए हैं, तो अभी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा कलर जो चाय की पत्ती का है ना, कितना अच्छा कलर आया है। और इसमें से इस कंटेनर को निकाल के अब अलग रख दूंगी। इसमें जो चाय की पत्ती निकलेगी ना इसको सुखा के हम अपने पौधों में दे सकते हैं, मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये देखो छोलों का कलर, और छोले बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं अगर हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, हल्का सा बेकिंग पाउडर। और छोले की रेसिपी पहले मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो यहाँ पे छोले मैंने छोंक दिए हैं और चावलों को उतार के मैंने पसा दिया था, तो चावल भी तैयार है। रोज़ी को खिलाऊंगी खाना। ले इसमें खा लो रोज़ी, ले ले यहाँ आ जा, आ जा, थोड़ी सी हो है बस, ले तो ले जो दिया। इसको सारे दही चावल मैंने इसी तरह से हाथ से ही खिलाए हैं। और अगर मैं इसको खाने के लिए ये बोलूँ कि आजा ले ऐसे ही खा ले, तो ये बिल्कुल नहीं खाने वाली। इसकी इतनी आदत ख़राब हो गई है, हाथ से खिलाओगे तो ये खाएगी। और अगर इसका खाना ऐसे ही रख दिया तो ये पूरा दिन नहीं खाना खाने वाली। ये नहीं कि हाँ अब भी नहीं खा रही है बाद में खा लेगी, ये बिल्कुल नहीं खाने वाली। पूरा दिन ऐसे ही मैंने खाना रख के देखा हुआ है, बिल्कुल नहीं खाती। और यहाँ पे अब लगाऊंगी छोलों में तड़का। तो तड़के के लिए तड़के पैन में मैंने डाला है घी और हींग डाला है, और अदरक हरी मिर्च काट के डाली हुई है। तो इसका जो तड़का लगाया जाता है ना इसमें टेस्ट बिल्कुल हलवाई जैसे छोलों का आता है, बहुत ही टेस्टी छोले लगते हैं। तो अब कुकर खाली कर दिया है, छोले कर दिए भगोने में, और कुछ सामान ये ऊपर से जो डब्बे वगैरह ना वो सब उतार के यहाँ पे मैंने टब में करके रख दिया है। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो सारे काम इसलिए जल्दी जल्दी करके निपटा रही थी क्योंकि किचन अगर एक दिन में हो जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम भी नहीं है, 7-7 फुट तक तो इसमें टाइल्स लगी हुई हैं, एक तरफ पूरी रैक लगी हुई है, लेकिन रैक के अंदर भी करना है ना, वो वाइट पेंट होगा। तो इस वजह से थोड़ा टाइम तो लगेगा, एक दिन तो लग ही जाएगा। और किचन का काम निपटवाना भी जल्दी है, क्योंकि किचन के बिना तो काम कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे अब खाने की थाली लगा लूँगी, थाली कर लूँगी तैयार। वैसे आपके बहुत सारे कमेंट, दीदी आप ना बेड पे बैठ के खाना मत खाया करो। तो अभी जो चल रहा है ना, मतलब ऐसे नीचे बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा, कहीं पे गंदा कहीं पे साफ़, इसी तरह से घर में हो रहा है। तो इसी वजह से ज़्यादातर बेड पे बैठ के खाना हो रहा है। तो ये है आज का हमारा लंच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। राधे राधे।